तो वहीं देखिए इस वक्त पहलगाम में किस तरह की स्थिति है, साथ ही क्या कुछ निर्णय उठाए जा रहे हैं, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस हमारे साथ पहलगाम से है और रमेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से हैं। रईस, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल करती हुई और दोबारा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। पहलगाम में इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है रईस? और खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि 10:30 बजे आज सुबह विशेष सत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बुलाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से जो है वो बदल रही है। जो पहलगाम का केस है ये एनआईए को सौंप दिया गया है, जो कि हर मामले की जांच कर रहे हैं। इसमें वो देख रहे हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उन पे खास नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो आई विटनेसेस है उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि कोई क्लू मिले जिससे एनआईए की टीम जो है इस केस में आगे बढ़ सके। वहीं कुछ लोगों को जो है वो जो यहाँ पे मजदूर थे, चाहे वो फोटोग्राफर हो, होने वाला जो या घोड़े चालक हो, उनसे जो है वो सवाल जवाब जो है वो पूछा जा रहा है, उनको क्वेश्चन के लिए जो है वो पूछा जा रहा है। और दूसरी तरफ से एलजी मनोज सिन्हा ने आज जो है वो असेंबली सेशन बुलाया है, खास इसीलिए कि जो ये हमला हुआ है तो उसके बाद ही जो है आज इस सेशन बुला लिया गया है जिसमें एक रणनीति तय पाएगी कि आगे जो है इस तरह से हमलों से निपटने के लिए क्या कुछ जो है वो प्लानिंग जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एलओसी पे भी लगातार जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार पाकिस्तान की ओर से जो है वो सीज फायर उल्लंघन हो रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखें कश्मीर घाटी में जो सेना है उन्होंने आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो तेज कर दिए हैं और ग्राउंड वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल रईस, देखिए लगातार भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई जारी है जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ, आतंक के पनाहगारों के खिलाफ। अब हम रमेश का भी रुख कर लेते हैं। रईस, रमेश, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। देखिए पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान वापस जाने की और भारत छोड़ने की जो मियाद है कल खत्म हो गई और उसके बाद अब एक्शन लेने की भी तैयारी कर ली गई है जिसमें जुर्माने और जेल का भी प्रावधान रखा गया है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक अभी भी भारत में मौजूद हैं, वो अभी भी भारत छोड़कर नहीं गए हैं। उन पर अब कार्रवाई तेज देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ किस तरह की हलचल दिल्ली में अब आप देख रहे हैं, क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या सैन्य कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ? ये एक बड़ा सवाल पूरा देश पूछ रहा है। पूरा देश ये जान रहा है कि सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी और सरकार वो कैसे उठाएगी ये पहले नहीं बताया जा सकता। जब सैन्य अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पहले नहीं बता सकते कि इस क्या हम करने जा रहे हैं, पर हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से उरी और बालाकोट का जिस तरह से हुआ वो कहीं ना कहीं बाद में ही जनता को पता चलता है, तो बाद में पता चलेगी। पर यह है कि बड़ी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट करके सवाल पूछे हैं सरकार से कि आखिर खामियां कहां रही, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, इस तरह का बड़े सवाल पूछे हैं। पर वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने जो बयान दिया वो बहुत काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में हमें कार्रवाई पे ध्यान देना चाहिए कि सरकार इसको लेके क्या कार्रवाई करती है। दोषारोपण का काम बाद में भी किया जा सकता है। और उन्होंने उदाहरण दिया इजराइल का कि जिस तरह से इजराइल पे हमला हुआ, हमास ने हमला किया, वहां पे इतनी अच्छी, मतलब पूरे विश्व में सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी मानी जाती है इजराइल की, उसके बाद भी उस पर हमला हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, इसको 100% फुल प्रूफ नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ बता दूं कि सिर्फ दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी हैं जिसकी लिस्ट सरकार के पास है। अब ये देखना होगा क्योंकि जो मेडिकल वीजा पे जो लोग पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे इलाज कराने, उनकी जो मियाद है वो कल खत्म हो रही है। तो ये देखना होगा कि उससे पहले कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं वो लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत में आके लोग, तमाम रिश्ते हैं, वैवाहिक संबंध हैं जो भारत में है, वो लोग नहीं जाना चाहते हैं। वो काफी दुखी हैं कि मतलब इस तरह की घटना से पाकिस्तान के वो उनको जाना पड़ रहा है। तो तमाम इस तरह के माहौल हैं और राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से सपोर्ट है सरकार को कि आप कुछ भी करिए, पूरा बिल्कुल रमेश, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही कि पूरे दल जो है वो एक साथ आ गए हैं और लगातार ये कह रहे हैं केंद्र से कि आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ हैं। हमने अभी हाल ही में दर्शकों को असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी दिया गया बयान सुनाया। हम रईस एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, इस हमले के बाद अब पर्यटन उद्योग में क्या कुछ बदलाव देखने को पहलगाम में देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, क्योंकि खबरें सामने आ रही
रही हैं कि जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, कई लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल की, लेकिन एक बार फिर से अब लोग घाटी का रुख कर रहे हैं। इस तरह की जानकारियां भी आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब ये आतंकी हमला हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद जो है वो बराबर 100% बुकिंग जो है वो कैंसिल हुई। लेकिन अब ये अच्छी बात, अच्छे संकेत ये है कि अब धीरे-धीरे फिर से जो यहाँ पे पर्यटक है वो आना शुरू हो गए हैं, दुकानें खुलनी शुरू हो गई है। काफ़ी भय और खौफ का माहौल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे जो है वो खौफ और भय जो है वो कम हो रहा है। आज दुकानें खुली है और साथ ही साथ कुछ टूरिस्ट जो है हमने देखे हैं, हमने उनसे भी बात की, तो लगभग जो है वो नॉर्मल सी वापस लौट रही है। लेकिन जिस तरह से आतंकी हमला घटा उसके बाद जो है लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी जो है वो काफ़ी खौफ में है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस भी। बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी, और देखिए भारतीय सेना पूरी तरह से इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है। यही वजह है कि बौखलाहट लगातार साफ तौर पर निकल कर आ रही है, जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो जो एक दिन पहले इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि अगर सिंधु नदी का पानी रुका तो खून बहेगा, वो अपने बयान से पलट जाते हैं दूसरे दिन। अपने परिवार को हालांकि उन्होंने कनाडा भेज दिया है, और पलट कर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दोनों देशों को अब बातचीत करनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत कार्रवाई करेगा तो बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेगा। देखिए, पाकिस्तान हर मसले पे भारत से बहुत पीछे है। आज चाहे सैन्य में देखिए, हर बार पाकिस्तान को करारी हार मिली है। आर्थिक स्थिति देख लीजिए, साथ साथ आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में खाने की भुखमरी की स्थिति है। जिस तरह से आप देखिए पिछली बार कई ऐसे वीडियो जारी हुए, जो पाकिस्तान का पूरा बजट है वो हमारे रक्षा बजट से भी कम है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है भारत के सामने। खाली एक परमाणु धमकी देता है पाकिस्तान, हर बार एक गीदड़ धमकी की तरह परमाणु बम का वो करता है कि उसके पास परमाणु मिसाइल हैं जो चौक पे सजाने के लिए नहीं। इस तरह की बयानबाजियां चलती हैं, पर बाकी कहीं भी किसी भी मसले पे पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिकता है। तो किसी तरह का बयान, खुद आप देखिए बिलावल भुट्टो की मां जो थी बेनजीर भुट्टो, उनकी हत्या खुद आतंकवाद की भेंट चढ़ी थी। जिस तरह से उनकी हत्या हुई थी, तो पूरा खाली भारत, पाकिस्तान ने, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद ने बहुत तबाही मचाई है और उसके कमर तोड़ने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार सर्च हो रहे हैं। 10 आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया गया है। ये आतंकवादियों के लिए बड़ा वो है कि आप परिवार आपका संकट में आएगा अगर आप आतंकवाद के रास्ते में जाते हैं। आप देखिए कि धारा 370 से पहले किस तरह से पत्थरबाजियां होती थी पूरे कश्मीर में। अब वो पत्थरबाजियां गायब हो चुकी हैं। लोग पढ़ने लगे हैं, लोग तैयारी करने लगे हैं, सिविल सेवाओं में कश्मीर के लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे पीओके के लोगों को बड़ा वो होता है, वो भी चाहते हैं भारत में सम्मिलित होना। लगातार आप देखिए भारतीय राजनेताओं की जिस तरह से बयान आ रहे हैं, तो हो सकता है पीओके को लेकर बड़ा कदम कोई सरकार उठाए। बिल्कुल, देखिए पीओके को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी है, और यही डर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को भी सता रहा है। आप बने रहिए रमेश, हम रईस का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रईस, कुछ लोग मुझे आपके आसपास नजर आ रहे हैं। इस अटैक के बाद अब वापस कैसे अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की पटरी पर लौटेगी, इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, और इस आतंक की घटना को वो कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं जो बाहर से आए हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पे देखा गया था कि पर्यटकों ने पलायन किया था। बहुत कम संख्या में जो है वो पर्यटक यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज खुशाइन बात यह है कि फिर से जो है धीरे धीरे यहाँ पे पर्यटक जो है वो आने शुरू हुए हैं। जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश है। आप कहाँ से? हम कानपुर से आए हैं। तो बताइए, जब ये हमला हुआ था तब आप यहाँ थे? नहीं, उस समय हम लोग यहाँ नहीं थे। तो उस समय हमें सभी लोगों ने मना किया। हमारा बुकिंग तो ऑलरेडी 2 महीने पहले हो गया था, तो सभी लोग मना कर रहे थे कि आप मत आइए। लेकिन जब हमने यहाँ होटल वालों से और हमारे जो ड्राइवर हैं एजाज जी, उनसे बात किया तो उन्होंने हमें भरोसा दिया कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बुकिंग लिस्ट जो है वो कैंसिल हो रही है, तो क्या मैसेज रहेगा? अभी तो मैं यही मैसेज दूंगा कि कश्मीर बहुत ही अच्छा है, सब लोग को आना चाहिए, और यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं। जैसे हमारे ड्राइवर साहब हैं, बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा भरोसा दिलाते रहते कि मैं आपसे आगे हूँ, आप हमारे पीछे हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। Incoming voice call from Dady. और हमारी Incoming. लग रहा है
और पहलगाम में भी शुरू में आते वक्त हमें थोड़ा डर लगा था, लेकिन यहाँ जैसे जो हम होटल में ठहरे तो होटल वालों ने भी, हमारे ड्राइवर ने भी, सभी ने हमें बहुत ही अच्छा और भरोसा भी दिया कि आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं। और साथ में सिक्योरिटी पर्सन भी जगह जगह लगे हुए हैं, उनको देख के भी हमें एकदम भरोसा आया। बिल्कुल रईस, देखिए ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब जो पर्यटक हैं वो एक बार फिर से घाटी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भरोसा भारतीय सुरक्षा बलों पर, स्थानीय लोगों पर, केंद्र सरकार पर, यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर देखा जा रहा है। रईस बने रहिए और रमेश एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी और ये भी समझने की रमेश यहाँ पर कोशिश करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी इकोनॉमी पर्यटन पर टिकी हुई है। ऐसे में जब वापस लौट रहे हैं पर्यटक, एक बार फिर से घाटी का रुख कर रहे हैं, इसे राहत भरी खबर जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि देखिए अब ये पीक सीजन है। ऐसे में अगर जिस तरह से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया और टारगेट भी सैलानियों को किया गया और फोकस भी यही था कि जिस तरह से विकास की रफ्तार जम्मू कश्मीर पकड़ रहा है उसे रोका जाए, लेकिन अब ये तमाचा लगता हुआ साफ तौर पर आतंकियों पर नजर आ रहा है, पाकिस्तान पर नजर आ रहा है, जब एक बार फिर से ये जो पर्यटक है वो घाटी का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह आतंकवादियों ने जिस तरह टारगेट किया वो किया, उन्होंने धर्म के आधार पे लोगों की हत्या, तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। बड़ा ये मतलब हमला था, जिस तरीके से पर्यटकों पे आज तक कहीं कश्मीर में किसी आतंकवादी ने हमला नहीं किया था, पर धारा 370 लगने के बाद आप देखिए जिस तरह से टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं टेररिस्ट, एक भय का माहौल। क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत के अन्य राज्यों के लोग कश्मीर से लगाव रखते हैं, कश्मीर से प्रेम रखते हैं और तमाम ऐसे लोग जो बाहर अन्य जगहों पे भी जा सकते हैं। आप देखिए हिमाचल है, उत्तराखंड है, देखिए हिमाचल है, उत्तराखंड है, तमाम ऐसे पर्वतीय स्थान है जहाँ पे वो जा सकते हैं। कश्मीर को चुनते हैं और कश्मीर इसीलिए स्वर्ग भी कहा जाता है। जिस तरह से वहाँ की सुंदरता है, जिस तरह से पर्यावरण है, जिस तरह से एक नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता ईश्वर ने दी है कश्मीर को, वो और कहीं नहीं मिलती है। तो करारा तमाचा है। बिल्कुल, देखिए आतंकियों पर करारा तमाचा और लगातार केंद्र सरकार भी अब तमाचा आतंक पर और आतंक के पनाहगारों पर देने के लिए तैयार है। रमेश, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।